आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि फ़ारूक हबीब साहब ने पीटीआई छोड़कर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। उसके पीछे की वजूहत जो है वो क्या है, वजूहत क्या हो सकती हैं इसके पीछे। वो समझते हैं कि अवाम पागल है, अवाम को वो कुछ भी बोल देंगे तो अवाम मान जाएगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से पार्टी जितने लोग छोड़ छोड़ के जो है वो या तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं या वैसे ही छोड़ रहे हैं, जितने ज़्यादा तेज़ी से वो छोड़ रहे हैं उतनी ज़्यादा तेज़ी से खान साहब की जो है वो मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, लोग उन्हें और ज़्यादा पसंद करने लग पड़े हैं। फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं कि मैं 20 दिनों से लापता था, मैं 20 दिनों से छुपा हुआ था, मेरा 20 दिनों से अपने घर वालों से, अपनी अहलिया से, अपने भाई से कोई भी राब्ता नहीं था। फिर वो कहते हैं मैं 5 महीनों से अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं था। भाई साहब आप एक काम करें, आप पहले अपने बयानात को सोच लें कि आपने क्या कहना है। आप पहले सोच के आएँ। स्क्रिप्ट आपकी गलत हो गई है, आपने स्क्रिप्ट बनाई थी ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अगर तो ये आपने खुद लिखी है तो आप ज़रा थोड़ी सी, मुझे लगता है कि गलत स्क्रिप्ट लिख बैठे, और किसी ने लिखी है तो कम से कम पढ़ ही लेते आप। 5 महीने या 20 दिन ये सोच के आइएगा। उनकी अहलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने में मसरूफ़ थी, उनके भाई लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने में मसरूफ़ थे कि हमारे जो है भाई को, हमारे हस्बैंड को ढूंढ दें। और हस्बैंड साहब जो मसरूफ़ थे वो किस चीज़ में थे, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को फ़ोन करने में मसरूफ़ थे, जहांगीर तरीन को कहने में मसरूफ़ थे कि मैं भाई मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करनी है, मैं कहने को तैयार हूँ कि जी मैंने पीटीआई छोड़ दिया। और पीटीआई ने जो भी किया बड़ा गलत किया। पीटीआई ने जो है वो वायलेंस फैलाई, पीटीआई ने लोगों के दिमाग जो है उनको, उनमें गलत बातें भरी, उन्होंने उनके ब्रेन वॉश किए लोगों के, लोग जो है उनको उकसाया गया वायलेंस पे, और लोगों ने 9 मई वाले सारे वाक़यात जो हैं उनमें जो किया जी उसको उसमें उकसाया गया। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो है वो सुकून से बैठने नहीं दिया गया, हम लोगों को मुसलसल जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो भाई आप क्या कहीं खेलने आए थे या आप टाइम पास करने आए थे? आपको नहीं पता सियासी पार्टी है तो सियासी पार्टी अगर ज्वाइन की है और अगर मुल्क के लिए आप लड़ रहे हैं तो ये सारा कुछ आपको फेस करना पड़ेगा, वरना आप किसी काम के नहीं है। आप फिर ना करें सियासी पार्टी ज्वाइन, आप घर बैठे आप फिर कोई टीचर बन जाए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो जिन जिन लोगों ने सियासी जो पीटीआई छोड़कर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, उनमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा, अलीम खान साहब, इसके अलावा ये और 2-3 और लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन की। बाकी जो हैं लोग उन्होंने सुकून से अपनी राह जो है वो चुनी कि हम घर बैठ जाएंगे, थोड़े दिन के लिए सियासत से ना कर देंगे हम लोग। लेकिन उसमें ये दिखता है कि वो खुद जो है वो ये नहीं चाहते थे, उनसे बुलवाया गया। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने सारी जो है स्पीच दी अपनी, और उनका देखा जा रहा था कि बड़े आराम से रिलैक्स होकर वो ये बता रहे हैं कि जी मैंने अपनी राह जो है वो चॉइस जो है वो राह की वो कर ली है, मैंने अपना राह चुन ली है। तो बाकी लोग जो है जैसे उस्मान डार साहब थे वो, और इसके अलावा जो है वो बाकी लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दिख रहा था उनके फेस से कि जी वो बड़े परेशान थे और वो अपनी मर्जी से ये बयान नहीं रिकॉर्ड करवा रहे थे। फ़ारूक हबीब साहब का पता चल रहा था कि फ़ारूक हबीब साहब बड़े खुश है और बड़े खुश हो के वो ये बयान दे रहे हैं कि मैंने ज्वाइन कर लिया भाई, डोल धमके ले आओ, और बड़ी मैंने मार्का मार लिया है। लेकिन मार्का नहीं मारा आपने, फ़ारूक हबीब साहब लोटे का किरदार अदा किया आपने। फ़ारूक हबीब साहब ये सुन लें, अगर आप अपनी उस पार्टी का जिन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया और आपने उनको सपोर्ट किया, आप उनके नहीं बन के रह सकते ना, तो आप किसी के भी बन के नहीं रह सकते। फिर आप किसी भी पार्टी पर चले जाएं तो आप उनके साथ सिंसियर नहीं रह सकते, आप एक लोटे बन चुके हैं और आपके ऊपर ये इतना बड़ा टैग लगेगा आप लोटे का ना, आप ये इसके लिए तैयार रहिएगा। और लेकिन आप जिन्होंने मुंह उठा के जो है वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लिया है, उनको हम क्या कह सकते हैं? उनके लिए मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है ना। आपने जो कहना था आपने कह दिया, अब ये फैसला जो है ना ये लोग करेंगे ये फैसला। आपने बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, आपने इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। आपको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी के बारे में या अपनी वाइफ के बारे में नहीं सुनते, आपने उसके बावजूद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। तो अब तैयार रहिएगा अपनी जो है ना मकाफात अमल के लिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है
कि अगर तो आप ये जानबूझ के कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो काइंडली मत करें, क्योंकि आपके साथ और आप पार्टी के साथ बहुत सिंसियर थे। और अगर आपसे ये कोई करवा रहा है तो मेरी तरफ से आपको जो है ना बड़ा एक दिली आपसे हमदर्दी है कि अगर आपसे ये करवा रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको हदायत दे, और आपको भी अल्लाह पाक हदायत दे कि अपने फैसले खुद से करना सीखें। अपनी एंकर दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।